हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान टीवी पर। आइए आज का टेक न्यूज़ देखते हैं। एप्पल ने अपने इस साल के आखिरी इवेंट में नए मैकबुक प्रो मॉडल्स के साथ साथ थर्ड जनरेशन एयरपॉड भी लॉन्च किया है। मैकबुक प्रो दो नए मॉडल्स में अवेलेबल होगा, जिसमें से एक 14 इंच XDR रेटिना डिस्प्ले है तो दूसरा 16 इंच XDR रेटिना डिस्प्ले है। साथ ही ये एडेप्टिव रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज के साथ आएगा। नए मॉडल्स में टच बार को हटाकर पूरे फंक्शन की को इंक्लूड किया गया है। साथ ही बहुत सारे पोर्ट्स को वापस इसमें लाया गया है। एक HDMI पोर्ट, 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट SD कार्ड स्लॉट और साथ ही 3.5 mm हेडफोन जैक भी है। और इस मॉडल्स में मैगसेफ मैग्नेटिक चार्जर को वापस से लाया गया है और ये मैगसेफ 3 चार्जर नए कंप्यूटर्स को 30 मिनट के अंदर 50% तक चार्ज कर सकता है और पहली बार मैकबुक में नॉच लाया गया है। इसके साथ ही एप्पल ने अपना थर्ड जनरेशन एयरपॉड्स को भी लॉन्च किया है और मैकबुक का प्री ऑर्डर स्टार्ट है और मंडे से इसका शिपमेंट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इंडिया में न्यू नोकिया XR20 मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर, ज्यादा ऊंचाई से गिरने और साथ ही 1 घंटे तक पानी में रहने जितना टफ बनाया गया है। इतना तगड़ा बिल्ड क्वालिटी होने के कारण इसके प्रोसेसर में कटौती किया गया है और इसमें स्नैपड्रैगन 480 5G प्रोसेसर दिया गया है। डुअल रियर कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। स्टोरेज की बात करें तो 6 GB तक रैम और 128 GB तक इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। बैटरी 4630 mAh का है, जिसको वायर्ड चार्जर 18 वाट से चार्ज कर सकते हैं और वहीं वायरलेस चार्जर से 15 वाट से आप चार्ज कर सकते हैं। और साथ ही बाकी कंपनी की तरह नोकिया ने भी अब सिक्योरिटी अपडेट और मेजर अपडेट का टाइमलाइन मेंशन किया है, जिसमें 3 साल तक यूजर को मेजर अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। Redmi Note 11 और Note 11 Pro का कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुआ है, आइए देख लेते हैं। इससे पहले Redmi Note 9 में हमें MediaTek प्रोसेसर देखने को मिला था। उसके बाद जो Redmi 10 सीरीज है उसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया गया था। इसके बाद अब Redmi Note 11 सीरीज में MediaTek प्रोसेसर लाया जा रहा है। Redmi Note 11 में Dimensity 810 प्रोसेसर है, वहीं Redmi Note 11 Pro सीरीज में आपको 920 Dimensity MediaTek देखने को मिलेगा। और बाकी के स्मार्टफोन की तरह Redmi Note 11 में भी LCD डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। वहीं Note 11 Pro की बात करें तो इसमें OLED डिस्प्ले पैनल रहेगा, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो Redmi Note 11 में रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल के साथ आएगा, वहीं Note 11 Pro में 108 मेगापिक्सल के साथ आएगा। बैटरी देखें तो 5000 mAh का देखने को मिल सकता है, वहीं इसका चार्जिंग सपोर्ट 65 वाट के चार्जर से मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस नए Redmi Note सीरीज में आपको JBL का स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल सकता है। गूगल पिक्सल 6 का फॉल लॉन्च इवेंट हो चुका है, जिसमें एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही गूगल पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो लॉन्च किया गया। साथ ही गूगल पिक्सल का फर्स्ट एवर टेंसर चिप, जो कि एक सिलिकॉन चिप है, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। पिक्सल 6 प्रो फिजिकली पिक्सल 6 से बड़ा है, लेकिन कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि प्रोसेसर के दौरान 12.5 मेगापिक्सल जितना बिहेव करता है। साथ ही पिक्सल 6 प्रो मॉडल्स में टेलीफोटो कैमरा ऐड किया गया है, जो कि पिक्सल 6 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सेल्फी कैमरा में कुछ अपडेट किया गया है। पुराने फोन के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा वाइडर लेंस दिया गया है। दोनों ही फोन्स में मैजिक इरेजर फीचर दिया गया है, जिससे आप अपने बैकग्राउंड के कोई भी अनवांटेड चीजों को आसानी से हटा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स में एक फीचर को टेस्ट कर रहा है, जिसमें हेडफोन को एक्सबॉक्स से कनेक्ट करने के बाद स्पीकर का साउंड ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा, वैसे ही जैसे हमारे स्मार्टफोन में होता है। अभी एक्सबॉक्स में हेडफोन कनेक्ट करने पर आवाज हेडफोन में भी आता है और स्पीकर में भी आता है, जबकि PS5 में ऐसा नहीं है। हेडफोन कनेक्ट करने पर स्पीकर से साउंड आना बंद हो जाता है। इंडिया में PlayStation 5 और इसका डिजिटल एडिशन का स्टॉक दोबारा आ गया है, ऐसा एक लीक के कारण लग रहा है। और 25 अक्टूबर से इसका प्री ऑर्डर भी स्टार्ट हो जाएगा, ये रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। शॉप@SC पर PS5 और इसके डिजिटल एडिशन के बैनर को अपडेट किया गया, जिसमें इसके प्री ऑर्डर का डेट और टाइम दिया गया था, जो कि 25 अक्टूबर के दिन के 12 बजे का था। लेकिन उस बैनर को फिर हटा दिया गया और बाकी के साइट पर भी ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है और वहां इसके प्री ऑर्डर का कोई भी डेट मेंशन नहीं किया गया है।
देखते हैं क्या वाकई में 25 अक्टूबर से इसका सेल स्टार्ट होगा कि नहीं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में और टेक न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।